इसी बात की अनदेखी आम आदमी को महसूस हो रही है। इस मकसद को लेकर के विपक्ष आपके समक्ष इसका रहे हैं और आने वाली कल जो 9 जुलाई को 11 बजे नई अनाज मंडी में किया जा रहा है। कितना बदलाव मानते हैं भिवानी की राजनीति में? देखो, भिवानी और अल्टीमेटली देश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। ये जो आज से 9 साल पहले वो एक आशा निराशा में बदल चुकी है। बेरोजगारी 1150 का सिलेंडर हो गया, यही भाजपा थी। जब 450 का सिलेंडर होता था तो ये लोग कपड़े उतार करके प्रदर्शन करते थे, उनको डबल करेंगे। डबल करने के बाद छोड़िए, आपने कानून पास किया किसानों का, इस सरकार ने कभी उनकी इस बात को नहीं माना। अल्टीमेटली जब चुनाव नज़दीक आए तो उन्होंने ये सोच के कि इसका विपक्ष के सामने ऐसा जवाब आएगा जिससे आपको परिस्थितियाँ खराब हो सकती। युवाओं की एक बेरोजगारी की बहुत बड़ी संख्या है। आज देश दुनिया के अंदर 1 नंबर जनसंख्या में चला गया कि जो आप लोग हमारे निवेदन पर सब लोग यहाँ पर पहुँचे, और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग जो है ना कल के उस हमारी रैली के आयोजन के ऊपर ज़रूर उपस्थित रहेंगे। पहला तो मेरा निवेदन ये है आपसे, और साथ ही मेरा निवेदन ये भी है कि कल की हालात देख करके जैसा एक उत्साह और उमंग पूरे क्षेत्र के अंदर देखा जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये रैली एक महान रैली के नाम से आयोजित होने जा रही है। इसका मकसद ये है कि विपक्ष आपके समक्ष, आज तक जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हर पार्लियामेंट्री क्षेत्र में एक जगह को चुन करके वहाँ एक रैली एक पार्लियामेंट्री क्षेत्र में की है। 7 बड़ी सफल रैलियाँ आयोजित की जा चुकी हैं और ये 8वीं रैली है जो भिवानी में आयोजित की जा रही है, जिसमें भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़ एंड पार्ट ऑफ, क्योंकि ये आपका बवानी खेड़ा भिवानी ज़िले का हिस्सा है, तो उन सब की मिल करके नहीं रैली आयोजित की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि आज की राजनीतिक परिस्थितियों के बीच रह करके न लोगों के बीच आके विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए उस पे क्या क्या समस्याएं आज की तारीख में हैं, क्या क्या उपलब्धियां कांग्रेस के टाइम पे रही हैं और कौन सी असफलताएं इस 9 साल के दौरान जनता के सामने इन लोगों ने, भाजपा ने पेश की हैं, उनके बारे में जो आज विमुख होकर के जनता एक मन में आक्रोश सा व्याप्त हुआ है, और जिसके परिणाम आम आदमी से आप देख सकते हैं कि हर आदमी अपनी बदहाली पर एक नाराज़गी जाहिर कर रहा है। ये बात लेकर के इस विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि ये सफलतम रैलियों में से एक रैली होगी, क्योंकि आज आपने देखा होगा पूरे देश में एक बदलाव का माहौल बना हुआ है। जब से भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने प्रारंभ की थी, जो दक्षिण से उत्तर तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जिसका बहुत सफल आयोजन रहा, और उसके बाद AICC के दिशा निर्देश अनुसार हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम को पूरे गांव तक पहुंचा करके जो कांग्रेस की नीतियां रही हैं और जो आज 9 साल के अंदर भाजपा के किए हुए वादों के खिलाफ लोगों के सामने बातें आई हैं, उन सब का व्याख्यान करने के लिए गांव-गांव तक पहुंच करके, घर-घर तक पहुंच करके उनको परिचित कराया गया है। और इस बात से मैं समझता हूँ आम नागरिक अच्छी तरह से सचेत हो चुका है कि भाजपा ने जो वादे किए थे उनकी कथनी और करने में बहुत बड़ा अंतर है। जो बातें कांग्रेस ने कही हैं उन्होंने उनको संपूर्ण किया है, भाजपा ने जो वादे किए थे उनको पूर्ण नहीं किया है, और इसी बात की अनदेखी आम आदमी को महसूस हो रही है। इस मकसद को लेकर के हाँ जी, देखो, भिवानी की राजनीति में तो क्या पूरे प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव और अल्टीमेटली देश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि भाजपा ने जिस आशा, अपेक्षा, उमंग और विश्वास के साथ में लोगों से मत हासिल किए थे आज से 9 साल पहले, वो एक आशा निराशा में बदल चुकी है। बेरोजगारी सर चढ़ के बोल रही है, महंगाई सर चढ़ के बोल रही है। टमाटर आज 150 और 200 का भाव छू चुके हैं, जबकि पेट्रोल और डीजल उससे बहुत नीचे हैं। आपने देखा होगा 1150 का सिलेंडर हो गया, यही भाजपा थी। जब 450 का सिलेंडर होता था तो ये लोग कपड़े उतार करके प्रदर्शन करते थे, कितनी बड़ी महंगाई है। किसान को आश्वासन दिया कि हम आपकी आमदनी को डबल करेंगे, वो डबल करने के बाद छोड़िए, जो आपने कानून पास किया किसानों का 3, उनको विरोध में जो प्रदर्शन हुए, तकरीबन 1 साल तक किसान वहाँ पर प्रदर्शन पर बैठे रहे, धरने पे बैठे रहे। तकरीबन 700 लोगों ने अपनी शहादत दी, लेकिन इस सरकार ने कभी उनकी इस बात को नहीं माना। अल्टीमेटली जब चुनाव नज़दीक आए तो उन्होंने ये सोच के कि इसका विपक्ष के सामने
ऐसा जवाब आएगा जिससे आपको परिस्थितियाँ खराब हो सकती हैं। उनको विड्रॉ कर लिया गया, लेकिन उसके बाद आज भी न प्रदेश की सरकार में न देश की सरकार ने उनकी तरफ से कोई ध्यान दिया है। और ये आम आदमी कहता है, युवाओं की एक बेरोजगारी की बहुत बड़ी संख्या है। आज देश दुनिया के अंदर 1 नंबर जनसंख्या में चला गया है, उसी तरह से बेरोजगारी में भी हरियाणा चला गया। एक समय था कांग्रेस का, जब हम रोज़गार में 1 नंबर पे थे, इन्वेस्टमेंट में 2 नंबर पे थे, गोवा के बाद गोवा में 1 नंबर पे थे, जीडीपी में 2 नंबर पे थे। आज वो सारी बातें विमुख हो चुकी हैं। प्रदेश के अंदर कर्जे की जो है ना मार बढ़ती जा रही है और जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही। आज राहुल गांधी कौन किया है किसानों के बीच में बैन भी लगाई है, लेकिन पक्ष है वो कह रहा है कि सिर्फ ड्रामा है। देखिए, ड्रामा तो विपक्ष का ये आरोप लगाना बड़ा आसान काम है। जब मध्य प्रदेश में जब आप एक उसके पैर धोते हो तो वो आपको ड्रामा नज़र नहीं आता। राहुल जी सच्चाई के अंदर जब खेतों में जा कर के किसान की हकीकत की समस्याओं के बारे में पूछते हैं तो उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो ड्रामा है। तो ये तो आरोप लगाने से पहले जो आरोप करने वाले लोग हैं उनको स्वयं सोचना चाहिए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जो आज राहुल गांधी जी का दौरा था उस पर बड़ा बयान दिया कि 45 डिग्री की गर्मी में बाहर निकल कर आए, ये साफ मौसम ठंडा मौसम देख के फोटो शूट करवाने आए। तो किस प्रकार देख रहे हैं इस बयान को? नहीं, देखिए, ऐसा वो कभी सिलेक्ट नहीं करते। आज तक के किसी ऐसे नेता ने जो राष्ट्रीय स्तर का रहा हो कभी ट्रकों में बैठ कर के सफ़र नहीं किया। किसी आदमी ने, किसी राजनेता ने 4000 किलोमीटर का सफ़र जो दक्षिण से उत्तर तक आज तक किसी नेता ने नहीं किया। राहुल गांधी आराम पसंद नहीं है। राहुल गांधी हकीकत में लोगों की समस्याओं को जानता भी है और उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास भी करता है। वो सच्चाई के साथ काम करता है। उसको अगर ये कोई कहे कि फ़ोटोशूट करने के लिए राहुल जी के पास बहुत सारे ओकेजन आते रहे और आते रहेंगे, लेकिन उनका मकसद सिर्फ फ़ोटोशूट से नहीं है, उनका मकसद सच्चाई से उस समस्या को जानकारी है। हुड्डा जी की तरफ से कोई भी बंदा वहाँ मौजूद है? देखिए, ऐसा है, हम लोग तो सारे यहाँ लगे हुए हैं और वो वहाँ पर उन्होंने सच्चाई की बातें जो सामने आई हैं, परिस्थितियाँ जो हैं उसके बारे में उन्होंने कहा है। तो उसमें कोई, मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात नहीं जिससे आप ये कहें कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है। जब सब लोग यहाँ लगे हुए हैं विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के सफलता के लिए, तो वो आयोजन तो पहले भी होते रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। आयोजन से तो क्या है। उनको रैली का न्योता दिया गया है जो आप रैली? देखिए, माननीय जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हर विधायक को स्वयं फ़ोन करके कहा है कि आप लोग विपक्ष आपके समक्ष आइए। कल कितने जो नेता हैं सर, वो कितने विधायक आने की संभावना है जो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बात करें? देखिए, उनकी तरफ से तो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से तो सभी विधायकों को निवेदन किया गया है। अब कितने पहुंच पाते हैं, कोई व्यक्ति अगर अपने किसी व्यक्तिगत काम से या किसी ज़्यादा व्यवस्था की वजह से नहीं आ पा रहा है तो वो एक अलग बात है। मैं समझता हूँ सभी आएंगे। बात करें सर लोकसभा क्षेत्र की, भिवानी महेंद्रगढ़, इसमें आप भी एक विधायक और एक किरण चौधरी विधायक है। कहीं ना कहीं जो बयान आते हैं वो एकता वाले दिन लग रहे हैं। तो किस प्रकार, जो पिछली दीपेंद्र हुड्डा ने भी टीस जाहिर की थी कि 9 में से 7 सीटें सत्ता दल के पास है, कांग्रेस के पास 2 ही है, तो किस प्रकार इस चीज़ से लड़ा जाएगा सर आगे के लिए? बात देखिए, उसी लड़ाई के लिए तो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ताकि जो कांग्रेसी अपने तौर पे एक तरह से नहीं सोच पा रहे थे उनको ये बताया जाए कि आज भाजपा की जो 9 साल की कार्यप्रणाली क्या है और 10 साल की कांग्रेस की कार्यप्रणाली क्या थी। आज आम आदमी को इस बात से अवगत कराना ही कांग्रेसियों का फ़र्ज है कि कांग्रेस ने जो किया ये 9 साल में नहीं कर पाए। अब आपका समय आ चुका है सच्चाई के साथ चल करके कांग्रेस को वापस ले करके आने का। बात करें भर्तियों की सर, हरियाणा में सीईटी का एक बड़ा मुद्दा में अपने दौरे शुरू कर दिए हैं, तो किस प्रकार रहेगा सर? पहले की तरह है आपकी बार कुछ बदलाव आएगा सर? देखिए, हर पार्टी की अपनी एक नीति रहती है टिकट वितरण की, वो कांग्रेस की भी नीति है और इसका वितरण कांग्रेस की पार्लियामेंट्री बोर्ड और कांग्रेस की जो सीईसी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी होती है उसके माध्यम से किया जाता है। इसके अंदर प्रायोरिटी जो है ना विनेबिलिटी रखी जाती है और उसमें सर्वे किया जाता है। सर्वे के आधार पर जिसको टिकट देंगे वो चुनाव के अंदर उम्मीदवार बन के आएगा। बात करें सर चुनाव की, तो जैसे पिछली बार प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश में बागडोर सभा दी थी और कर्नाटक में राहुल गांधी जी ने संभाली। हरियाणा में बड़ा नेता है राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या कौन अब की बार जो बागडोर संभालेगा चुनाव को? देखिए, अभी समय है। मैं समझता हूँ कि हमारे चुनाव से पहले 5 प्रदेशों के चुनाव और हैं, फिर पार्लियामेंट का चुनाव है। तो ये देखने की बात है कि 5 प्रदेशों के अंदर परिणाम क्या रहते हैं
हमें तो विश्वास है कि पांचों प्रदेशों के अंदर कांग्रेस की बहुत अच्छी मतलब परिणाम आएंगे और पांचों में भी हम अक्सरियत 100% हासिल करेंगे। भाजपा कहीं खाता नहीं लगता मुझे। रैली में कितने लोगों का अनुमान है आपका? रैली में देखिए, जो हम सोचते हैं, हमारे अनुमान से तो ऐसा लगता है कि रिकॉर्ड तोड़ होगा। जो आज तक कभी भिवानी में इतनी बड़ी रैली नहीं हुई, और वो मतलब ये मान के चलें कि वहाँ जितने भी हमने इंतजाम किए हैं उस मंडी के अंदर कहीं आपको जगह नहीं मिलेगी। उसका अनुमान आप बता पाएंगे। हमारी नज़र से तो ये है कि सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। लेकिन जगह तो कम है सर वहाँ पे, खुले में करना चाहिए, जैसे करोड़मल पार्क है। नए प्रबंधों के राउंड लेना वो ऐसा वो अब बैठने बगल का इंतजाम हो गया वाला वो। और भी इंतजाम किया है, प्लस वाला सेकंड वाला भी किया है। प्लस एक और बात थी कि जो बरसात का सीज़न है, और आपने देखा होगा आजकल तो गूगल से पता लग जाता है, वो बरसात भी प्रेडिक्ट कर रखी है। तो उस बात को देखते हुए ये काम किया गया है कि बहुत ज़्यादा बरसात हो जाए और कीचड़ हो जाए तो हो सकता है कि नई जगह के ऊपर शायद इस तरह व्यवस्थाएं नहीं बैठ पाएँ। लेकिन हमने साथ में कोशिश की है कि रेन प्रूफ उसके ऊपर लगा करके, और सेकंड वाला भी जो है वहाँ पर उसको भी ले करके ना उसको बड़ा